भागलपुर में होली पर्व को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी ने निर्देश दिया है कि नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और प्रमुख चौक चौराहों पर ब्रेथ एनालाइजर से विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा। शराब के प्रभाव में पाए जाने पर बिहार मद्य निषेध कानून के तहत जुर्माना, वाहन जब्ती और गिरफ्तारी की जाएगी। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि होली शांति और सौहार्द के साथ मनाएं। हुड़दंग और नशाखोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यस, ब्रेथ एनालाइजर बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी इतने हेवी ट्रैफिक मूवमेंट है जिसमें ये हमें इंश्योर करना है कि कोई नशा में या कोई किसी भी तरीके के आसक्त होकर के गाड़ी नहीं चलाएं ताकि हम दुर्घटना को बचा सकें और जो स्पुरियस लीकर है या जो लीकर का प्रयोग है उसको हम लोग बचा सकें और जो सरकार की नीति है मद्य निषेध नीति उसको इम्प्लीमेंटेशन बेहतर तरीके से कर सकें। भागलपुर में शराबबंदी लागू होने के बाद कानून व्यवस्था की तस्वीर बदली है, लेकिन युवाओं में सूखा नशा और प्रतिबंधित नशीले पदार्थ का प्रचलन भी बढ़ा है। भागलपुर पुलिस रेंज के आईजी विवेक कुमार ने बताया कि पुलिस ने सूखा नशा सप्लायर गैंग और साइबर अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया है। स्कूल, कॉलेज और शहरी इलाकों में ये नेटवर्क फैलाने वाले गैंगों की पहचान कर कार्रवाई की जा रही है। साइबर अपराध के मामले में भी लगातार छापेमारी और गिरफ्तारियां जारी है ताकि अपराधियों का पूरा नेटवर्क तोड़ा जा सके। मुख्यालय से लगातार इन समस्याओं का अनुश्रवण किया जा रहा है और सभी जिलों में इसके लिए विशेष टीमों का गठन भी किया गया है। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा भागलपुर में भी इस पे काफ़ी कड़ाई से कार्रवाई हुई है, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, बरामदगी भी हुई हैं और जो इसमें इसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस हैं उनको भी स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है कि सब मादक पदार्थ कहाँ से आ रहे हैं, इसके पीछे कौन गिरोह हैं और निकट भविष्य में उन सभी के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उनकी संपत्तियों को जब्त किया जाएगा कानून के प्रावधानों के अनुसार और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी दिलाई जाएगी। साइबर क्राइम से संबंधित जितना कार्य अभी बिहार में हो रहा है वो आप सबके सामने है। हर एक ज़िले में साइबर थाना खुला है जिसके डीएसपी स्तर के पदाधिकारी इसको हेड कर रहे हैं। लगातार ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं और जो नित नए इसमें आयाम जुड़ रहे हैं उसके संबंध में पुलिस मुख्यालय के मार्गदर्शन में ट्रेनिंग्स प्रोग्राम हम लोगों के यहाँ पे लगातार हो रहे हैं और हमारे कर्मियों को ट्रेन किया जा रहा है इन चैलेंजेस को मीट करने के लिए और जितने भी इस तरह के साइबर अपराधी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई चल रही है। भागलपुर में बिहार राज्य चौकीदार और दफादार संघ ने डीएम कार्यालय परिसर के पास 5 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। संघ ने प्रमंडलीय अध्यक्ष कैलाश झा ने बताया कि पटना में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने वाले पदाधिकारियों पर हुई कार्रवाई रोकने और सेवानिवृत्त चौकीदारों के परिवारों को बहाल करने, इसके साथ ही मानदेय, वेतन और पेंशन देने की मांग की गई है। इस मौके पर सभी ने मिलकर एक साथ धरना प्रदर्शन किया। हम लोगों का डिमांड है आज दिनांक 23/2/26 को अपनी मांगों के समर्थन में हम लोग पटना में प्रदर्शन किए थे। उक्त प्रदर्शन में शांतिपूर्ण प्रदर्शन में बेवजह पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज करके मारपीट कर जख्मी किया गया है तथा कुछ चौकीदारों पर गांधी मैदान थाना और कोतवाली थाना पटना में कांड दर्ज किया गया है। तो उस संबंध में हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि जो भी पुलिस पदाधिकारी इस तरह का हरकत किए हैं, मारपीट किए हैं, उनको अविलंब सजा दी जाए और जो कांड दर्ज कराया है उसको वापस लिया जाए और अन्य मांगों के लिए जो हम लोगों का वर्षों से ऐसी कोई नहीं मिला है या जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का आश्रितों का बहाली नहीं किया गया है उसको अविलंब की जाए। वेतनमान भी है, वेतन तो है ही, उसके साथ वेतन है ही। क्या सूत्री मांग है? 5 सूत्री मांग है आज। भागलपुर के नाथनगर स्थित युग निर्माण स्कूल में सम्राट अशोक जागृति मंच की ओर से भव्य होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर समाज के गणमान्य नागरिक और बुद्धिजीवी उपस्थित रहे, जिनमें टीएनबी कॉलेज के पूर्व प्राचार्य आरपी वर्मा और नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सतीश कुमार और पार्षद सविता देवी शामिल थे और कार्यक्रम में सभी ने एक दूसरे पर अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। सम्राट अशोक जागृति मंच और एमवाई नेशनल ट्रस्ट की बैनर तले यूँ तो लगभग मतलब कोरोना को छोड़कर बाकी लगभग वर्ष हम लोग होली मिलन समारोह करते हैं, एक दिन आगे या पीछे। उसी तरह से इस बार भी हम लोग होली मिलन समारोह युग निर्माण स्कूल के प्रांगण में कर रहे हैं और चूँकि आज दिन संडे नहीं पड़ा इस वजह से भीड़ की थोड़ी कमी रही और भीड़ थोड़ी लेट से होगी क्योंकि
लोग आज चूंकि ओपन डे है इसीलिए कुछ लोग लेट से आएंगे और इस कार्यक्रम में जो भी अपने व्यस्तम समय से समय निकाल कर जो भी समय देते हैं हम उसके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और सभी से आग्रह करते हैं ये रंगों का त्योहार होली ये आपस में भाईचारा और मेल मोहब्बत के साथ मनाने का त्योहार है। अपने सारे गिले शिकवे भुलाकर सभी आपस में मिलजुल कर इस त्योहार को शांति और सौहार्दपूर्ण मनावें, यही हम इस तमाम क्षेत्रवासियों को। बगहा के डुमावलिया मोहल्ले में किन्नर रेणु देवी की संदिग्ध परिस्थिति में फंदे से लटकी हुई लाश मिलने से हड़कंप मच गया है। सूचना पर हृदयानंद पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मामले की जानकारी एसपी रामानंद कुमार कौशल को दी गई है और एफएसएल टीम ने भी साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। उसका हो गया 2 महीने, वो अपना केलर आती थी, हम अपना केलर आते थे, उससे कोई मतलब नहीं था मेरा। वो अपना कमाती थी खाती, मैं अपना कमाती थी खाती थी, मैं कुछ भी ना बोलती थी ना बतियाती थी, कोई मतलब नहीं रखती थी। सुसाइड की है ये? क्या सुसाइड कर ली है ना, फांसी लगा ली है? हाँ। कब की घटना है ये? पता नहीं, हमको क्या पता है कब का है कब का नहीं, हम नहीं जानते। तुम सुबह में आई तो क्या नाम है? नहीं, अभी मैं 11 बजे आई ना, खाना खाने मुंह धोकर जा रहे हैं खाना खाने के लिए ना, तो रूम मालिक आए बोलो दरवाजा मारो ना मारो, तो हम बोले नहीं मारेंगे। बक्सर के सेंट्रल जेल में बंद एक कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद शहर में तनाव फैल गया है। शराब तस्करी के मामले में बंद कैदी की अचानक तबीयत बिगड़ने पर उसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत की खबर से परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो गए और ज्योति चौक को जाम कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने जेल प्रशासन पर लापरवाही और मारपीट का आरोप लगाते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, लेकिन ग्रामीण तब तक सड़क जाम हटाने के लिए तैयार नहीं हुए। एक जानकारी प्राप्त हुई कि सुबह लगभग 9:51 पे एक कैदी को जेल से यहाँ अस्पताल एडमिट कराया गया, जहाँ डॉक्टर के द्वारा उसे मृत घोषित किया गया है। तो उसी में उसके परिजनों का आरोप है कि उसके साथ जो है मारपीट की गई है या उसको कोई प्रताड़ना किया गया, जिसके कारण उसका डेथ हुआ है। इसी यही आरोप लगाया गया है। सर, इस मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? कितना सख्त? इस मामले में जो परिजन हैं उनको उनके पास अपनी बात रखी गई, उनको समझाने का भी प्रयास किया गया है कि पुलिस सभी पूरे एंगल को अपने स्तर से जो प्रशासन की मदद से कि अगर उसके पास एक टीम बना करके उसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा, और दूसरा चीज़ है और सीसीटीवी की मदद ली जाएगी कि किस प्रकार कहीं उसके साथ कोई मारपीट या कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं की गई, और इन सब चीज़ों के माध्यम से और हम लोग तय पे पहुंचेंगे कि आखिर मृत्यु का कारण क्या रहा है, जिससे परिजनों को न्याय मिल सके। लौरिया के चटकल चौक पर चंपारण यूनियन किस्त संघ की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता विकास कुमार ने की, जबकि संचालन सचिव विनोद यादव और कोषाध्यक्ष मुकुल सिंह ने संयुक्त रूप से किया। बैठक में बिहार सरकार के साउंड सिस्टम गाइडलाइन पर विस्तार से चर्चा हुई। सदस्यों ने मांग की कि डीजे संचालन की समय सीमा, ध्वनि की अधिकतम सीमा और वाहनों के मानक स्पष्ट रूप से सार्वजनिक किए जाए। उन्होंने कहा कि नियमों की अस्पष्टता के कारण संचालकों को चालान और कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। बैठक में बगहा, नरकटियागंज, चनपटिया और अन्य क्षेत्रों से सैकड़ों संचालक शामिल हुए। जैसे मान लीजिए कि ऑर्केस्ट्रा में जो अंडर एज लड़कियां, उसको तो हम लोग ऑलरेडी मना कर चुके हैं, कोई भी अंडर एज लड़की को नहीं नचाएगा, नहीं रखेगा। अगर फिर भी ऐसा कोई मालिक अंडर एज लड़की उसके साथ में पकड़ा जाता है तो उस पर कार्रवाई तो होगा करेगा, साथ में हम लोग भी उसको नहीं छोड़ेंगे। हम लोग ऑलरेडी बोल चुके हैं जो भी रखना है बालिक। इसके लिए कोई आप लोग के पास बॉन्ड बना है? हाँ, जो अंडर जितना लोग बैठे हैं उन लोगों का बॉन्ड हम लोग के पास में है कि उन लोग नाबालिग के साथ में कोई प्रोग्राम। प्रशासन से आप लोग क्या अनुरोध करेंगे? प्रशासन से हम लोग का यह अनुरोध है कि जो अगर गलत है उसको सजा दिया जाए, और अगर जो गलत नहीं है उसको पकड़ दिया। बिहार में मोहिनिया से आरा तक बनने वाली 4 लेन सड़क परियोजना फिर चर्चा में है। मलियाबाग के पड़री से भोजपुर के असनी तक इस मार्ग पर सड़क को पुलों की जर्जर हालात को लेकर स्थानीय लोगों में चिंता है। सड़क पर गड्ढे उभर आए हैं और 3 पुलों की स्थिति भी कमजोर बताई जा रही है। राष्ट्रीय कुंवर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज सिंह उर्फ लव जी ने कहा है कि केवल मरम्मत पर्याप्त नहीं होगी, संपूर्ण पुनर्निर्माण आवश्यक है। उन्होंने बालू की ओवरलोड गाड़ियों पर रोक और मजबूत सामग्री से सड़क निर्माण की मांग की। सुरक्षा और व्यापार के लिए ये मार्ग बेहद महत्वपूर्ण है।
नेशनल हाईवे टूट रहा है, हम लोगों को बहुत असुविधा हो रही है आने जाने में। हम लोग स्टूडेंट हैं, व्यापारी लोग हैं, वहाँ पर आने जाने में सड़क जाम हो जा रहा है। कितने लोगों का परीक्षा देने में आने जाने में भी सुविधा हो रही थी। अभी जो 10th का परीक्षा पढ़ रहा था, उसको लेकर हम सरकार से कहेंगे कि जो आप लोग ये सड़क निर्माण के लिए दिए हैं, जिसको भी टेंडर, उसको बढ़िया से जांच पड़ताल करके उसको बढ़िया से बनवाया जाए, क्योंकि आम जनता को असुविधा ना हो। होली के पावन मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार ने उज्ज्वला परिवार को बड़ी राहत दी है। लखनऊ के लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के लगभग 1.86 करोड़ लाभार्थियों के खाते में गैस सिलेंडर रिफिल की सब्सिडी ट्रांसफर की। करीब 1500 करोड़ रुपए सीधे बैंक खाते में भेजे गए। सीएम ने कहा है कि त्योहार पर गरीब परिवारों को आर्थिक सहारा देना सरकार की प्राथमिकता है, ताकि हर घर में खुशियों की होली मन सके। कि डबल इंजन सरकार ने जो घोषणा की, उसके क्रम में आज यह 1500 करोड़ रुपए की राशि 1,86,00,000 उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए जारी की जा रही है। वे अपने नज़दीक के जिस भी एजेंसी से उनका कनेक्शन है, उस कनेक्शन वहाँ पर जाएंगे तो उनको होली के पहले या होली जो जिनके पास वो सिलेंडर भरा है या होली के बाद भी उस राशि का उपयोग करते हुए वे लोग अपना एक भरा हुआ सिलेंडर वहाँ से उपलब्ध कर सकते हैं, ले सकते हैं। ये सुविधा आपको दी जा रही है, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने देश के अंदर पहली बार गरीब को, अन्नदाता किसान को, महिलाओं को और युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर शासन की योजना के साथ जोड़ने का काम किया।